ছোট্ট শিশুকে মা বাবার কাছে রেখে লন্ডনে ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে বেরোতে তাই দেরি হয়ে গেছিল। এদিকে ট্রাফিক জ্যাম, সবে মিলে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে 10 মিনিট দেরি। বন্ধ হয়ে গেছিল চেক ইন। অনুরোধ সত্ত্বেও বিমানে ওঠার অনুমতি পাননি গুজরাটের বাসিন্দা ভূমি চৌহান। আর এই 10 মিনিটের দেরি তাঁর জীবন বাঁচালো। অভিশপ্ত উড়ানে উঠতে না পারায় বেঁচে গেলেন গুজরাটের বাসিন্দা ভূমি চৌহান। एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है। तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। तो एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम I was feeling totally numb and एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है। जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ़्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। 200 करोड़ रुपए के आसपास आपका वो जा रहा है, 200 करोड़ रुपए के आसपास जा रहा है, तो 200 को 200-250 करोड़ रुपए आपका जो बच रहा है, तो 200-250 किलो वो एक प्लेन में लगाओ ना, प्लेन लगा दो, वहाँ कम से कम लोगों की जिंदगी तो बचेगी। मैंने फ्लाइट बोर्ड करी दिल्ली से, वही सेम एयर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था जो कि कल AI-171 में क्रैश हुआ है। मैंने फिर से चीज़ें वो बाहर विंडो के देखा, तो वो एक जो टेक ऑफ के टाइम प्लाग का बिल्कुल पीछे पार्ट है, बीच में है, वो नीचे हो रहा है, बार बार नीचे ऊपर। उसके बाद एसी का कंप्रेसर चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन ऑन ऑफ करके ही था वो, ये नहीं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर। इट वाज कभी मतलब ठंडा ठीक सा कर रहा है, कभी फिर वही सी गर्मी वाली फील आ रही है। बोइंग 787-8 ড্রিমলাইনার বলে যেটাকে, আমি সেই বিমানে করেই দিল্লি থেকে মেলবোর্ন এসেছিলাম। খুবই মেইনটেনেন্সের অভাব ছিল এই এয়ারলাইনের কর্তৃপক্ষ থেকে, এবং বারবার এই এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষের উপর বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন উঠে এসছে। তাদের মেইনটেনেন্স নিয়ে তাদের নামে বিভিন্ন রকমের নোটিশ ইস্যু করেছে DGCA।